गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम GGPS कुमारपुर सोनीपत से। आज का मेरा टॉपिक 5th क्लास के लिए है। सब्जेक्ट है मेरा EVS घुमंतु। जैसे कि वर्ड ही बोल रहा है बेटा, घुमंतु, घूमने वाले। सबको घूमना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है भाई। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। अहमद, सिया और शाम, 3 बच्चे। अहमद के पापा बेटे ईंट भट्ठों पे का काम करते हैं। अब बेटा ठीक से ईंटें बन गई, लेकिन तभी हमारे बादल राजा बरस गए। काम खत्म, ईंटें गलती रही, रोजगार खत्म हो गया। इनके लिए समस्या आई खाने की। परेशान ये परिवार। अब हम दूसरे परिवार की कहानी सुनते हैं। सिया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अब 5वीं क्लास से समझ गए होंगे ना, राज्य है हमारे हरियाणा का। हरियाणा की तरह हमारे भारत देश का एक राज्य है। और वो हरियाणा आ गई। हरियाणा किसका राज्य है? हमारा। क्यों आई बेटा? क्योंकि जिस घर में वो रहते थे वो ताकतवर लोगों ने छीन लिया। इनके लिए भी रोटी और घर दोनों की समस्या। शाम के पापा गांव में ही एक फैक्ट्री में काम करते। आमदनी इतनी कम थी कि वो घर में बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाई। उनके सामने भी समस्या खर्चे की आई। तीनों परिवारों की एक समस्या बन गई, खर्च चलाना, घर ना होना और काम ना मिलना। तो इसमें बंदा क्या करेगा बेटा? घर छोड़ेगा। घर छोड़ के कहीं और चले जाना। इसे हम कहते हैं विस्थापन। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रही हूँ आपके सामने। अपना गांव, कस्बा, घर छोड़कर रोजगार मतलब नौकरी या काम की तलाश में एक नए शहर या नई जगह पर जाना। आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लेके आई हूँ। अगर हम मम्मी के साथ नानी के घर जा रहे हैं तो क्या वो विस्थापन है? नहीं, हम वापस आ जाएंगे 2-4 दिन रह के। हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। और दूसरे शहर में जाकर रहना, ये विस्थापन है। मतलब अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाकर रहना। ठीक है। अब देखो बेटा, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई उससे कई रीजन निकल के आए, कारण कई निकले। पहले परिवार की मजबूरी थी कि रोजगार खत्म हो गया बारिश होने से। दूसरे में घर छीना तो झगड़ा हुआ होगा, कब्जा हो गया उनके घर पे। और तीसरा क्या था? तबादला लगा लो। तबादला उसका होता है जो नौकरी वगैरह करता हो, फैक्ट्री में काम करता था, काम अच्छा नहीं था, या मान लो उस फैक्ट्री से उसको कहीं और दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो तबादले का भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आगे देखिए। अब भाई बड़ों के लिए तो विस्थापन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ फायदे भी हैं। एक नई जगह पर गए, नई जगह देखने को मिली, हमारे नए नए दोस्त बने, एक नई भाषा। आप हरियाणा में ही देख लो बेटा, हमारे जींद की तरफ कुछ और भाषा है, सोनीपत में कुछ और भाषा है। रोहतक और सोनीपत सेम है। कुरुक्षेत्र में चले जाओ, अम्बाला में चले जाओ, भाषा अलग है। नया खान पान, हर जगह का खान पान अलग अलग है। अगर महाराष्ट्र से वो हरियाणा आए हैं तो बिल्कुल अलग है। पाव भाजी से दूध पे आ गए वो लोग। रहन सहन बेटा, हरियाणा के लोग कुछ और। हरियाणा के लोग चलो धोती कुर्ता तो नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। और राजस्थान में चले जाओ, आज भी सिर पे पगड़ी है। संपर्क होता है बेटा, नई नई जानकारी बनना, लोगों के टच में आना। तो कितने सारे फायदे हुए हमें। विस्थापन का एक एग्जाम्पल तबादला वहाँ मैं क्लियर नहीं कर पाई थी,
जो रोहन के पापा वो फौज में हैं। फौज में हैं, फौज पता है ना, फौजी तो हमारे देश की शान होते हैं। तो फौज में है तो बेटा कभी वो कहाँ जा रही हैं, राजस्थान, कभी वो अरुणाचल प्रदेश। भाई 5th क्लास है, जो राज्यों के नाम मैं ले रही हूँ, तुम्हें फटाक से उसका मैप याद आ जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, हमारे पूर्वांचल में है ना। ठीक भैया। अब एक और होते हैं भैया, मैंने तो देखे हैं, गाड़ी लोहार। मेरा जो टच है वो बिल्कुल गांव से रहा है। हमारे गांव में गलियों में अब तो दुकानें हो गई बेटा। पहले क्या होता था, शहर में कभी कभी जाते थे, जैसे माँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी तो चिमटा, फूकनी, पलटा, ये बहुत कॉमन चीज़ें थी हमारे घर में, कस्सी। तो ये जो चीज़ें थी जो खेती में काम आती थी, जो घर में चूल्हे पे काम आती थी बेटा, ये गांव में गाड़ी लोहार होते थे। गाड़ियों में आते थे वो लोग और ये सामान बनाते और गांव में बेचते। तो एक गांव में बेटा खरीदने वाले एक बार खरीद लेंगे, ये चीज़ तो 3 या 4 साल चलेगी। अब गाड़ी लोहार ने कमा लिया, उसके बाद उस गांव में उसकी आमदन कम होगी, उसको रोज रोज कोई चिमटा थोड़ी लेगा उससे। चला गया वो वहाँ से, उसको वहाँ से क्या करना पड़ा, विस्थापन, क्योंकि अब उसको ये काम कहीं और जाके करना पड़ेगा। इस तरह गाड़ी लोहार को उस जगह से विस्थापन करना पड़ा। अब बेटे इसके नुकसान क्या है, फायदे तो हो गई, नई जगह मिली, नए दोस्त मिले, रहन सहन अलग हुआ। नुकसान क्या है बेटा, जिस परिवार से हम गए एक अलगाव आया, एक टूट गया परिवार। 4 बेटे हैं, एक महाराष्ट्र है, एक राजस्थान है, एक हरियाणा है, एक पंजाब है, अलग अलग गए तो परिवार अलग हुए। कोई ज़रूरी थोड़ी हमारा मन लग जाएगा, हर जगह गए और हमारा मन लग गया, नहीं लगता। एक संपर्क, अब अपने ही मोहल्ले में लगा लो, कोई नए लोग आ जाएं, हम भाग के गले नहीं मिलते, पहले कहेंगे देखेंगे कैसे हैं, धीरे धीरे हमारे उनके साथ संपर्क बनते हैं। खान पान बेटा, मान लो हम हरी सब्जी खाने वाले देसी लोग और हमें मच्छी वाले एरिया में चले जाएं, मर गए भैया, खान पान अलग हो गया। कोई नॉन वेज है, कोई वेज है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे। एक बेटा किसी शहर में जाके कोई हमारा वेलकम नहीं करता, आओ 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 हम तुम्हें काम देंगे, नहीं बेटा, हमें अपने संपर्क बनाने पड़ते हैं, काम ढूंढना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज़ें देर से होंगी तो हमारी ये चीज़ समस्या आ जाएगी। तो विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सबसे मेन समस्या है बेटा मजबूरी, गरीबी, काम ना मिलना। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे एरिया हैं बेटे जहाँ कोई रोज़गार का साधन नहीं है, उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। अब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, हम न्यूज़ में सुन रहे हैं बेटा कि मज़दूरों को वापस भेज रहे हैं। कौन है ये मज़दूर? ये वही मज़दूर हैं बेटा जो बिहार से, यूपी से विस्थापन के कारण हमारे एरिया, क्योंकि हमारे हरियाणा में तो बेटे फसलें हैं, धान की फसल अच्छी होती है, तो यहाँ ये काम की तलाश में आए थे। आज का बिल्कुल ये रिसेंट का एग्जाम्पल है। और आज ये इस महामारी के कारण अपने अपने शहरों को लौट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।